नमस्कार दोस्तों, मैं इंदौर के एक्जिम ट्रेनिंग सेंटर से राकेश अग्रवाल यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। हमारे इस सेंटर पर एक्जिम ट्रेनिंग सेंटर इंदौर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे किया जाए, इसका संपूर्ण ट्रेनिंग एक माह में प्रदान किया जाता है। हमारे यहाँ इस ट्रेनिंग सेंटर पर पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं। अधिकांश लोग जिनमें स्टूडेंट होते हैं, यहाँ तक कि एमबीए के स्टूडेंट भी होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट भी होते हैं और दूसरी फैकल्टीज भी यहाँ पर आती है जिनको फॉरेन ट्रेड यानी एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे किया जाए इसकी जानकारी या तो नहीं होती है या अधूरा ज्ञान होता है। हम हमारे ट्रेनिंग सेंटर में एक माह की पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड कैसे किया जाता है। आइए, आज हमारे बीच एक स्टूडेंट मौजूद है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास स्टूडेंट भी आते हैं, महिलाएं गृहिणी भी आती हैं, विद्यार्थी भी आते हैं, उद्योगपति भी आते हैं, व्यवसायी भी आते हैं और किसान भी आते हैं। आज ऐसे ही एक स्टूडेंट जो अपने फैमिली बैकग्राउंड से किसान होने के नाते व्यापार करने की इच्छा उनके मन में होती है और वो फॉरेन ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करें इसकी इच्छा उनके मन में थी। वो हमारे पास आए, उन्होंने आज हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट की। आइए उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं। हेलो, मेरा नाम अभिषेक बंगलेवाला है। मैं इंदौर से ही बिलोंग करता हूँ और मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पता था होता है, लेकिन कैसे होता है इसका नॉलेज नहीं था। वो मैं इसलिए सर के पास आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सर के पास पढ़कर 1 महीने का कोर्स था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ चुका हूँ। तो बहुत बहुत अच्छी क्लास। देखिए, अभिषेक जब आए थे तो तब इनके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ये इन्हें पता था, कैसे होता है ये नहीं पता था, प्रोसीजर क्या है। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसेस में सबसे पहली बात है कंपनी को रजिस्टर कराना। कैसे कराते हैं कंपनी को रजिस्टर, कहां से शुरू करें बिजनेस, इसकी जानकारी नहीं थी। अब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना सीख गए। बिल्कुल सर, मैं कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाना सीख चुका हूँ, बैंक का पूरा समझ चुका हूँ, बैंक को कैसे हैंडल करना है, कैसे लोन लेना है, कैसे एक्सपोर्टर इंपोर्टर को माल भेजना है, पैसे लेना है, सब कुछ एकदम क्लियर हो चुका है 1 महीने में। मतलब मुझे लगता है कि जो आपने सीखा है वो कोई कॉलेज या कोई फैसिलिटी हो ही नहीं सकती इससे अच्छी। देखिए, कई कॉलेज स्टूडेंट जो एमबीए इंटरनेशनल मार्केटिंग या इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्री ले लेते हैं, उनको एक समस्या आती है कि जब वो इंटरव्यू फेस करते हैं किसी कंपनी में तो उनके पास वो पर्याप्त नॉलेज नहीं होता। क्योंकि हर कंपनी जब भी उन्हें जॉब देना चाहती है तो वो ये चाहती है रिजल्ट कैसे निकलेगा, और रिजल्ट नॉलेज के बेस पर निकलता है, केवल कागजी ज्ञान के आधार पर नहीं। यहाँ पर हमने कंपनी कैसे खोली जाती है, बायर सप्लायर कैसे ढूंढे जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बायर सप्लायर ढूंढने के बाद उनसे कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल भी हमने सिखाया, डील कैसे मैच्योर की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, बैंकिंग कैसे होगा, बैंक का फॉरेन ट्रेड में क्या रोल है। अब आप ये सब समझ चुके। बिल्कुल अच्छी तरह इसका नॉलेज हो गया। बिल्कुल, मुझे एकदम क्लियर हो चुका है सब कुछ। एक और समस्या सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि हम अगर किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहाँ पे थ्योरी सिर्फ सिखाया जाता है, किताबी ज्ञान होता है। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि सर को प्रैक्टिकल नॉलेज है, सर खुद करते हैं और उनकी जो एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर करते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा कि जो करते हैं वो हमें बताते हैं, तो कुछ अच्छा नॉलेज मिल गया उससे। देखिए, हम चूंकि फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट भी करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं और वहाँ के जो हमारे अनुभव हैं वो हम हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज प्रोवाइड करते हैं ताकि डॉक्यूमेंट बनाने में इनको कोई समस्या ना हो। बैंक का काम कैसे होता है, इंपोर्ट के लिए लोन कैसे मिलता है, एक्सपोर्ट के लिए लोन कैसे मिलता है, ये सारा सब कुछ सिखाते हैं। इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, सीएचए, कस्टम हाउस एजेंट, हमने कस्टम हाउस एजेंट के बारे में भी पढ़ा। कैसा लगता है कस्टम हाउस एजेंट से, आपने जो कस्टम हाउस एजेंट के बारे में सीखा तो आपको क्या लगता है कस्टम हाउस एजेंट आपके बिजनेस में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है? सीएचए हमारे बिजनेस में बहुत अच्छा योगदान देता है। लगता है कि हमें कुछ काम करना है, हमें सिर्फ 30% काम करना है, बाकी का 70% सीएचए का काम है। मतलब नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है सीएचए होता क्या, लेकिन
सर के पास आके समझ के एकदम क्लियर हो चुका है कि हमें अपने काम का 70% सीएचए के ऊपर रखना है, हमें सिर्फ 30% डील करना है सिर्फ। देखिए काम का 70% सीएचए को रखना यानी पोर्ट से रिलेटेड, कस्टम से रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड, क्लियरेंस से रिलेटेड मैक्सिमम काम जो टेंशन वाले होते हैं वो एक एक्सपोर्टर को या इंपोर्टर को करने में कहीं ना कहीं हेजिटेशन होता है, इसलिए वो सीएचए यानी कस्टम हाउस एजेंट को अपॉइंट करता है और यही कस्टम हाउस एजेंट उसके बिजनेस की ग्रोथ में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अभिषेक, आपने हमारी ट्रेनिंग ली, थैंक यू। हम आशा करते हैं आप भविष्य में जरूर इस बिजनेस में बहुत नाम कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे और आगे जाएंगे। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सर।